सबसे पहले मुझे सबको ये बोलना है कि भाई सल्यूट करो जापानीज लोगों को एंड भाई उनके सामने सर झुकाओ अपना। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने ये डेथ नोट नाम की सीरीज निकाली है एंड इस सीरीज का अगर आप रिलीज टाइम देखोगे, इस सीरीज को ओरिजिनली 2006 एंड 2007 में इन्होंने रिलीज किया था। भाई 2006 और 2007 बचपन था भाई मेरा, बचपन वो टाइम पे वो लोग इतना सोचते थे भाई एंड वो टाइम पे उन्होंने ऐसी बवाल एंड खतरनाक लेवल की सीरीज बना के रखी थी। एंड अपने इधर क्या चल रहा था? जादू, जादू। एनिमे की अगर बात करें तो भाई द लिटिल कृष्णा एंड बाल गणेश, इसके ऊपर तो अपन जा नहीं पाए। इतनी खतरनाक लेवल की सीरीज भाई जापान वालों ने पहले ही बना के रख दी भाई, सच में भाई आउटस्टैंडिंग। एंड जो ही लेवल पे इसकी स्टोरी राइटिंग है, ओ माय गॉड, दिल जिगर किडनी भाई सब कुछ ले लो भाई, सब कुछ। तो क्या है इस सीरीज में ऐसा कि लोग भाई पहले तो गालियां देते कि तूने अभी तक ये सीरीज क्यों नहीं देखी। मैं भी पर्सनली उनको गालियां दूंगा जिन लोगों ने अभी तक ये सीरीज को कंप्लीट नहीं किया है। भाई अगर मेरे पास डेथ नोट होती तो सच में मैं उन सबके नाम अभी इसमें लिख देता और सबको मार डालता एक साथ। क्योंकि वो जी कर भी क्या करेंगे, ऊपर जाने के बाद अगर गलती से भी रियुक भैया मिल गए उनको तो भाई ऐसे ऐसे लेवल पे टॉर्चर करेंगे वो बंदा नर्क में जाने के बाद, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। बात करते हैं इस मास्टरपीस सीरीज के बारे में। ये सीरीज ओरिजिनली अगर 2006 और 2007 में ओरिजिनली रिलीज हुई थी, तो क्या ये सीरीज आज भी उतनी रिलेटेबल है? क्या ये सीरीज आज भी उतना इम्पैक्ट छोड़ पाएगी? क्या ये सीरीज आज भी उतनी पावर या फिर दम रखती है कि भाई ऑडियंस को भाई खींच लाए एंड उनका अटेंशन भाई ग्रैब कर पाए थ्रू आउट द सीरीज? तो इसका एक सिंपल आंसर है जी हाँ, ये सीरीज आज भी उतने रिलेटेबल है। बात करते हैं डेथ नोट की स्टोरी लाइन के बारे में। तो इसमें एक बंदा बताए जिसका नाम है अगामी लाइट। तो ये जो अगामी लाइट है भाई, ये स्कूल का स्टूडेंट होता है। एक दिन ऐसा ही क्लासरूम में बैठा होता है, क्लास चालू होता है एंड ऊपर से अचानक इसको एक चीज गिरती हुई नजर आती है। वो चीज होती है भाई डेथ नोट। एंड इसको गिराने वाला भी कौन होता है? इसका मालिक, मतलब नर्क का देवता जिसका रियुक नाम दिया है। वो खुद ही भाई ऐसा ही बोर हुआ रहता है एंड उसको ऐसा लगता है कि भाई चलो थोड़ा सा इंसान लोगों की थोड़ी सी मजा लेते हैं, तो भाई ऐसे फेंक देता है वो नीचे। तो ये बुक भाई अपने लाइट को मिल जाती है। तो इस बुक की एक खासियत होती है, अगर इस डेथ नोट में किसी का भी नाम लिख दिया जाए तो भाई उसकी 5 मिनट में तुरंत मौत हो जाएगी। तो जैसे ही ये राज अपने लाइट आगामी को पता चलता है, तो भाई बंदा अपना भाई फुल ऑन एक्शन मोड पे आता है। उस टाइम उसके सामने जो भी कुछ बुरा करते हुए दिख रहा है, भाई उसका नाम समझो डेथ नोट में लिख दिया बंदे ने और भाई मार दिया उनको। तो लाइट आगामी की एक ही आइडियोलॉजी होती है कि भाई दुनिया में जितने भी हरामखोर इंसान हो गए भाई उन सबको मार देना है, सीधा उनके बारे में सोचना है, सीधा डायरेक्टली इंसाफ, मार दो सालों को। इसका मतलब ये निकलता है कि ये एक ग्रे शेड कैरेक्टर प्ले करने वाला है एंड इसकी जो थिंकिंग है ये सही गलत में फर्क नहीं करता है। ये बस ये देखता है बंदे ने अगर बुरा करा है तो भाई उसके लिए एक ही सजा है, वो है मौत। तो ये सीरीज आज भी इतने रिलेटेबल क्यों है? इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल अपने पास आज भी मौजूद है। आज भी अपने पास ऐसे बहुत सी घिनौनी चीजें एंड बहुत से घिनौने मर्डर्स या फिर रेप्स हो रहे, बच्चों के रेप्स हो रहे। ये सुन के, ये देख के अपने भी मन में एक गुस्सा या फिर एक नफरत पैदा हो जाती है उन क्रिमिनल्स के लिए। एंड ये कोई बुरी चीज नहीं, डिजर्वेबल है साले, उनको तो भाई मारना ही चाहिए। इंसान की जान लेने का हक किसी को नहीं होता है। अगर वो इंसान किसी का रेप कर रहा है या फिर किसी की जान ले रहा है, तो भाई ऐसे हरामखोर लोगों को तो भाई लाइव टेलीकास्ट में मारना चाहिए। तो इन्हीं सारे चीजों पे ये सीरीज अपने को भाई काफी रिलेट कर जाती है, क्योंकि ये सीरीज देखते टाइम मुझे भी ऐसा लग रहा था भाई अगर मेरे हाथ में ये नोटबुक होती तो मैं सच में भाई सबके नाम लिख के सबको मार देता। इसी एक पर्टिकुलर बढ़िया कॉन्सेप्ट की वजह से ये सीरीज भाई अपना दिल जीत लेती है एंड भाई तुरंत ही अट्रैक्ट कर लेती है। मजा ले भाई, आप ये सीरीज देखते टाइम बोर हो गया ऐसा हो ही नहीं सकता। बट अगर आपको लग रहा होगा चीजें काफी आसान होगी भाई लाइट आगामी के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है एल। एल, यू नो एल, एल फॉर एल बस। तो जब ये बंदे की एंट्री होती है भाई, ट्रस्ट मी भाई, इसने मेरा इतना बढ़िया दिल जीता है भाई पूरे थ्रू आउट द सीरीज। मेरे को लाइट आगामी से भाई ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे को एल पसंद आया है। तो ये जो एल का कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस होता है, ये भी एक स्टूडेंट ही होता है, लेकिन ये एकदम हाई क्लास हेवी डिटेक्टिव होता है। पूरे वर्ल्ड में इसकी इतनी खौफ होता है, इसका इतना ज्यादा रुतबा होता है कि कोई भी केस अभी तक बंदे ने अनसॉल्व रखा ही नहीं है। इसके पास अगर कोई भी केस आता है तो एल उस केस को सॉल्व ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड अपने लाइट आगामी को भाई एल से बचना भी है एंड बुक पे नाम लिख के सबको मारना भी है। क्या ये दोनों टास्क अपना लाइट आगामी पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा,
यही अपने को इस सीरीज में देखने को मिलता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसी स्टोरी टेलिंग एंड भाई कैरेक्टर के बीच की इतनी खतरनाक आपसी नोक-झोंक अगर देखने को मिल रही होंगी तो भाई मेरे को उस सीरीज का नाम मत देना। लेकिन ट्रस्ट मी, आज तक ऐसी सीरीज बनी नहीं। इस सीरीज की खूबसूरती यही है कि भाई माइंड लेवल पे आप इन दो कैरेक्टर्स में से किसी एक को चूज ही नहीं कर पाओगे। चैलेंज है मेरा, आप किसी एक को भाई गलत ठहरा के दिखाओ। आप लाइट अगामी को भी भाई गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बंदा जो कर रहा है भाई प्रैक्टिकल सोचने जाए तो वो बंदा सही कर रहा है। एंड उसके ही अपोजिट अपना जो एल है, वो इन सब चीजों को रोकने के लिए भाई मेहनत कर रहा है एंड भाई उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा है। तो ये भी एक चीज भाई उसके एंगल से एंड उसके पर्सपेक्टिव से भाई सही है। जिस तरह से इन दोनों की भाई माइंड लेवल की इंटेलिजेंस बताइए, आखिरी भाई खत्म। लाइट अगामी भी कम नहीं है एंड एल भी कम नहीं है, दोनों इतने खतरनाक लेवल के इंटेलिजेंस है जिसकी भाई हद पार। थ्रू आउट द सीरीज भाई आप किसी एक की साइड ले ही नहीं पाते। मन में एक खौफ भी होता है कि भाई लाइट अगामी पकड़ा ना जाए, और दूसरी तरफ ये भी खौफ होता है कि भाई लाइट गलती से एल का नाम लिख ना दे और उसको मार ना दे। ये जो डर एंड टेंशन है, ये थ्रू आउट द सीरीज बना रहता है एंड यही पे ये सीरीज दिल जीत जाती है। ऑब्वियसली लोगों को मानना पड़ेगा कि इसको मास्टरपीस कह रहे हैं। एंड इससे भी बड़ी चीज, आप उन सीरीज के जो कैरेक्टर्स है उन दोनों में भेदभाव कर ही नहीं पा रहे एंड किसी एक का स्टैंड ले ही नहीं पा रहे। कितना भी कुछ हो जाए आप एक का स्टैंड ले ही नहीं पा रहे हो। यही होती है एक मास्टरपीस सीरीज की निशानी। जिन भाइयों और बहनों ने ये सीरीज अभी तक देखी नहीं है तो भाई प्लीज जाके देख लो ये सीरीज को। एनीमे बोल के टालो मत, मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था। हालांकि मैंने ये सीरीज काफी पहले देखी है एंड भाई सबटाइटल में देखी है, तब इंग्लिश में कुछ एपिसोड डब हुए थे एंड उसके बाद ये जापानीज में ही थे, तो मेरी मजबूरी थी, मैंने हाफ एपिसोड तो देख लिए थे। तो भाई मेरी चुल मची थी कि भाई मेरे को पूरी खत्म करनी है। तो मैंने इसके बाकी के जो एपिसोड्स थे उन सबको जापानीज में देखा विद इंग्लिश सबटाइटल। तो अभी भगवान की कृपा से इसके सारे एपिसोड्स हिंदी में भी रिलीज हो चुके हैं एंड आप जानते हो उसका सोर्स कहाँ पे है। यस, उसी वाले सोर्स पे आपको ये देखने को मिलेगी। तो आप उधर से ये सीरीज को हिंदी में डाउनलोड कर लेना। टोटल 37 इस सीरीज के एपिसोड्स है। अगर आप ट्रू सीरीज लवर हो या फिर आपको मूवी सीरीज देखने का सबसे ज्यादा शौक है एंड भाई आप ये मिस कर रहे हो, तो सच में आप रिग्रेट करोगे बाद में कि मैंने इतनी बढ़िया लेवल की सीरीज क्यों छोड़ी थी अब तक। वंस इन अ लाइफ ऐसे सीरीज बनते हैं, ये सीरीज उन्हीं लिस्ट में से पहले नंबर पे भाई। सच में मेरी ये दरख्वास्त है भाई डेथ नोट के मेकर्स को कि भाई इसका लाइव एक्शन भी बनाओ। एक ट्राई किया था हॉलीवुड वाले ने, वो पूरा पान चट कर दिया है, लोगों ने उसको रिजेक्ट मार दिया था फुल फुर्सत में। तो मेरा ये कहना है कि भाई प्लीज एक बार जाके मनी हेस्ट के डायरेक्टर से मिलो एंड भाई उनसे कोलैब करके भाई प्लीज इस सीरीज को लाओ। अगर इस सीरीज का लाइव एक्शन सीरीज या फिर मूवी बनती है तो उसमें मेरी दिली इच्छा है कि आप प्रोफेसर को एल का कैरेक्टर दो, क्योंकि जो एल का कैरेक्टर है वो प्रोफेसर के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। एंड लाइट अगामी के लिए आप बर्लिन का यूज कर सकते हो, बर्लिन ठीक है। एंड मिसा मिसा का भी कैरेक्टर आता है, उसके लिए तो टोक्यो है ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो कास्टिंग है वो काफी बढ़िया है। जिन भाइयों ने इस सीरीज को देख के कंप्लीट किया है उनसे मेरी एक ही विनती है, आपकी वैल्यूएबल राय इस कमेंट में बताना उन लोगों के लिए जो लोग अब तक इस सीरीज को देखना प्रेफर नहीं कर रहे या फिर देखना नहीं चाह रहे। उनके लिए भाई थोड़े से वर्ड्स इस कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो, क्योंकि होता है ना, इंस्टा की जो रील्स देखते हैं अपन, रील्स पे जो कंटेंट होता है वो कंटेंट पे अपना इतना फोकस नहीं होता है, तो अपन इजीली उस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। अपन पहले कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं कमेंट में किसी ने क्या बोला है। अगर कमेंट अच्छी निकलती है तो भाई अपन उसको देखते हैं, वरना भाई स्किप मारते हैं। तो सेम रूल अप्लाई विथ यूट्यूब ऑल्सो। भाई प्लीज जरा अपनी वैल्यूएबल राय इस कमेंट में बता देना। वीडियो के बारे में राय नहीं दी तो भी चलेगा, लेकिन इस सीरीज के बारे में तो भी प्लीज प्लीज एक दो शब्द तो भी बोल के जाना। बाकी रियुग भैया जिंदाबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।